बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द SCA। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। Class of organic compounds which are found in living bodies, that is plants and animals। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है जो लिविंग बॉडीज में, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। इसको कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहा जाता है, इब्तिदा में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसको कार्बन के हाइड्रेट्स का नाम दिया गया। हाइड्रेट्स हम इसको कहते हैं जब एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हो एक फार्मूले में, तो इसको हाइड्रेटेड फॉर्म कहा जाता है। तो इब्तिदा में इसको कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहा गया कि ये कार्बन का हाइड्रेटेड फॉर्म है, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक जनरल नेम थे जो इब्तिदा में दिया गया था और यह नाम उस वक्त से अब तक चला आ रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट्स हम जो भी खुराक खाते हैं वो प्रोटीन्स की शक्ल में हो, फैट्स की शक्ल में हो, जिस सूरत में भी हो, वो फाइनली मुख्तलिफ रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हो के फिर फाइनली हमें कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में मिलता है और बॉडी सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में फूड जो है वो यूज़ कर सकती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की तीन मुख्तलिफ टाइप्स है। फर्स्ट को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड की डिफिनीशन इस तरह है, अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। ये सिंपल शुगर है, इसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट मौजूद होता है, इसलिए मोनो वन को कहते हैं, इसको मोनोसेकेराइड का नाम दिया गया है। ये एक शुगर यूनिट है, इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, जिसको ग्लूकोज भी कहा जाता है, ग्लूकोज। इसके साथ साथ मोनोसेकेराइड में दो टर्मिनोलॉजीज और भी यूज़ होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। सो वो मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, ये एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, C+OH। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो इसको हम एल्डोज शुगर कहते हैं, और जब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो इसको फिर जो है कीटोज कहा जाता है। तो ये थी मोनोसेकेराइड्स, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। और इसके एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल जो है वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये दोनों सिंपल शुगर है और इसमें एक शुगर यूनिट मौजूद होता है, इसलिए इसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। सेकंड क्लास जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, इसके हम डिफिनीशन करते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स, so a class of carbohydrates which contain 2 to 10 sugar units is called oligosaccharides। ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास है जिसमें 2 से 10 शुगर यूनिट मौजूद होते हैं और उसको ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स जो है हमारे पास, एक है सक्रोज और एक है माल्टोज। इसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, इसका फार्मूला है C12H22O11। इसको जब वाटर में हम ऐड करते हैं तो इससे हमें 2 शुगर यूनिट्स जो है वो मिलते हैं। तो ये है सक्रोज। और इस तरह
माल्टोज भी है। थर्ड पाम जो है हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन मोर देन 10 sugar units is called polysaccharides। जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स मौजूद हो, इसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। लिविंग बॉडीज़ में जब का ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा हो जाए तो इसमें फिर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, जिसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स लीवर में स्टोर होता है और वो होता है इस फॉर्म में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो एक पॉलीसेकेराइड है वो एनिमल की लीवर में स्टोर होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट्स की लेवल गिर जाए तो फिर ये पॉलीसेकेराइड वापस सिंपल ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी इसको यूज़ करता है। सेकंड जो पॉलीसेकेराइड जो प्लांट्स में स्टोर होता है उसको हम कहते हैं स्टार्च, और ये भी प्लांट स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ जाए तो इसको वापस सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ करता है। सो एक MCQs भी है कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, कि नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। ये सबसे एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, और ये प्लांट की जो बॉडी है वो सब सेल्यूलोज से बनता है। एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर जो है उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज, और ये एक पॉलीसेकेराइड्स है। प्लांट की सारी जो बॉडी है वो सेल्यूलोज से बनती है, और ये सबसे एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।